सौम यत्र ग्रावा पृथु बुध्न ऊर्ध्वो भवति सोत्वे उलूखल सुता नाम अवइत इंद्र जलगुलह। जहां चौड़े अधोभाग वाले पत्थर उठाए जाते हैं श्रवण हेतु, उलूखल में उलूखल से सुसंस्कृतों की निष्पन्नों की रक्षा ही करो। हे इंद्रियों को वश में करने वाले, पान करो, भोग करो, शब्द करो। यह जो मंत्र लिया गया है यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 28वें सूक्त का पहला मंत्र है। और यही रीजन है कि आज की डेट में जो सबसे ज्यादा परेशानियां लोग जो अपने दाम्पत्य जीवन में पा रहे हैं, वो यही रीजन है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए ईशान ऐसे तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में स्वतंत्रता देता है, ठीक है, लेकिन वेद जो है, वेद है नियम। इन नियमों का अगर आप पालन नहीं करें, और खासकर वो नियम जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, विवाह करना बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव चीज है। क्यों? क्योंकि आप जब तक अपने आप में थे, आप कुछ भी कर लो, आपको ईशान कुछ नहीं बोलता है ना, कि तुम्हें जो करना अपने लाइफ खराब भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां पे आती है किसी दूसरे की लाइफ की बात या आगे की पीढ़ी की लाइफ की बात, वहां पे ईशान बोलता है कि ये आपको अधिकार नहीं है। आप किसी भी महिला का, किसी भी औरत के जीवन को खराब नहीं कर सकते। तो इसके लिए विवाह उसी इंसान को करना चाहिए जो कि अच्छे कर्म करने वाला, सुकृत है, या जो इंद्र है, जो अपने आप पे कंट्रोल करता है, अपने आप पे नियंत्रण रख पाता है, वही विवाह करे। तो ही आप पाएंगे वो जो विवाह है, या जो जिसके साथ आपकी जो वाइफ बन रही है, जो आपकी गर्लफ्रेंड है, जो भी आप बोले उसको, तभी आपको यह अधिकार दिया जाता है जब तक आपके अंदर खुद पे कंट्रोल, अपने कर्मों पे कंट्रोल नहीं है। क्योंकि अगर आपके कर्म खराब हो गए तो फिर क्या होगा, उस इंसान की जो आपसे एसोसिएटेड है, जो लड़की है या जो औरत है, जो पत्नी है, उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। और ईशान यहाँ पे किसी का जीवन खराब करने का अधिकार आपको नहीं देता। ये बहुत ही क्लियर कट यहाँ पे बोला गया है। इसी कारण वेद में औरत गमन पर पुरुष के इंद्रियों को वश में करने और सुकृत होने की शर्त हर जगह अनिवार्य रूप से लगाई गई है। तो वेद क्या कर रहा है, वेद क्या बोल रहा है? आज की डेट में जो आपकी सबसे बड़ी परेशानी है, मैरिज या आपके रिलेशनशिप जिसमें हम समय धसे हुए हैं, आधे लोगों की परेशानी की जड़ वही है। लोगों के सुसाइड, लोगों के डिप्रेशन में रहने की स्थिति, ये जो सब चीजें हैं, इसकी जो जड़ है वह है यही पुरुष और संबंध। और जहां पे आप वेद के अगेंस्ट जाके कोई काम कर लेंगे, आप पाएंगे आपका जीवन खराब हो जाएगा। इसके लिए इसको बहुत सेंसिटिव तरीके से, इसको बहुत ही मैच्योरिटी से समझने की आवश्यकता है। इस संपूर्ण सूक्त के देवता इंद्र, यज्ञ और सोम है। इंद्र का तात्पर्य स्पष्ट किया जा चुका। इस सूक्त के मंत्रों को देखते हुए यज्ञ का तात्पर्य यह लिया जा सकता है। अब यहाँ पे यज्ञ का बात की जा रही है, इंद्र, यज्ञ और सोम। तो यज्ञ को बोला जा रहा है जो आप पुरुष और संबंध करते हैं, आपके जो पत्नी के साथ वैवाहिक संबंध होते हैं, उसको यज्ञ बोला गया। क्योंकि क्या होता है, अगर आप इंद्र हैं, आपका अपने आप पे कंट्रोल है, आप सुकृत हैं, तो फिर आप एक नई पीढ़ी को लेके आएंगे अपने जीवन की में। आपके विवाह के बाद आपकी जो संतानें आएंगी, उसके द्वारा आप अपने लाइफ में जो सबसे बड़ा जो खुशी प्राप्त करने वाले हैं, वो आपकी संतान ही होती है। संतान को आप सही तरीके से लाएं ताकि वो आगे की जो पीढ़ी है, जीवन का उद्देश्य यही है कि जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो भी आए, वो आपसे बेटर हो के आए। आप अपनी जो कमियां हैं अपने बच्चों पे मत लेके आए, आप हमेशा उनको एक लेवल ऊपर लेके जाएं। ये हमारा जीवन जीने का एक्चुअल में सही मायने में यही उद्देश्य है कि मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। बहुत क्लियर कट है। और ये कैसे बना सकता है? जब आप खुद ही नहीं रहेंगे तो कैसे? आप क्या कर रहे हैं, एक टाइम के बाद 70-80 साल जो भी जी रहे हैं आप, उसके बाद आप चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन कौन रहेगा वहां पे? जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है। तो आपका काम है उस नेक्स्ट जनरेशन को सही बनाना। इसके लिए जो पुरुष और संबंध है उसके बारे में यहाँ पे यज्ञ, उसको यज्ञ बोल दिया गया है। मतलब वो एक अच्छा कर्म है। इसलिए हम बोलते हैं जो सेक्स है, जो हम बात करेंगे, वो कहीं पे भी गंदा नहीं माना जाता, इसलिए उसको पवित्र माना जाता है। सोम को पवित्र माना गया है, वेद के हिसाब से सोम पवित्र चीज है।
इस सूक्त के मंत्रों को देखते हुए यज्ञ का तात्पर्य यह लिया जा सकता है, योषा वाव गोतमाग्नि इस्तस्या उपस्थ एव समिद्य दुपमंत्रयते सा धूमो योनिर चिर्यदन्तः करोति ते अंगारा अभिनंदा विस्फुलिंगा तस्मिन् अग्नौ देवारेता जुहवती तस्या आहुते गर्भे भवति। ये जो मैंने अभी ये मंत्र लिया, यह मंत्र छांदोग्योपनिषद का अध्याय 8वें का 1 से 2 दूसरे खंड का ये मंत्र हमने लिए हैं। तो यहाँ पे जो यज्ञ का तात्पर्य है वह इस मंत्र से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, औरत ही है गौतम, अग्नि है, उसकी योनि में पौरुषांग ही समित समिधा है, काष्ठ है, जो उपमंत्रण किया जाता है, शब्द किए जाते हैं, वह धुआं है, योनि अग्नि ज्वाला है, जो अंदर प्रवेश किया जाता है वही अंगारे हैं, अभीष्ट आनंद चिंगारियां हैं, उसी इस अग्नि योनि में दिव्यकर्म करने वाले वीर्यपात करते हैं, उस आहुति से गर्भ होता है। छांदोग्योपनिषद अध्याय 8 खंड 1 से 2। सोम का तात्पर्य सोमो रेतोधा मिथुने रेतो दधाति, कपिष्ठ संहिता 46:2। तात्पर्य स्पष्ट है कि इस सूक्त में उलू बल के माध्यम से प्रजनन कर्म को समझाकर सुसंस्कृत संतानों की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। तो जो मैंने भी ये मंत्र पूरा लिया, इसका जो मैं हिंदी में भाष्य किया, हिंदी में हमने जो बतलाया, उसमें क्लियर कट क्या है, क्या बात आपको समझ में आई? क्लियर कट बात समझ में आती है कि जो सेक्स है उसके बारे में बात की गई है, लेकिन आखिरी में क्या बोल दिया गया है? आखिरी में ये बोला गया है कि उस आहुति से गर्भ होता है। मतलब क्या? ये जो क्रिया है, ये जो अपत्य कर्म है, ये इसके माध्यम से आपको जो नई संतानें या नई जनरेशन लेके आनी है, वो जनरेशन सही होनी चाहिए। ये बहुत क्लियरली यहां पे बोल दिया गया। तो आप इस पर्टिकुलर मंत्र को पढ़ के आप ये भी आपको लग सकता है कि यार ये क्या बात कर रहे हो तुम, ये किस बारे में तुम पौरुषांग और जो भी सब बातें कर रहे हैं, ये तो थोड़ी गंदी सी बातें, हमें लगेगी गंदी बातें हैं ये, लेकिन इसको आप गंदी तरीके से मत लीजिए। ठीक है, पॉइंट क्या है? गंदी बातें बोलकर आप उस चीज से अभी तो बच सकते हैं। आप हम ये बोल देंगे कि यार नहीं इसको छोड़ो, इसके बारे में बात मत करो, ठीक। लेकिन होगा कि अल्टीमेटली वो जो ईश्वर ने हमें बनाया है ना, इंसान को, पुरुष औरत को बनाया है ना, उसके अंदर एक नेचुरल एक अर्ज दी गई है, जो ऑटोमेटिक जो अट्रैक्शन होता है पुरुष का औरत के प्रति, औरत का पुरुष के प्रति, ये ऑटोमेटिक है, ये ईश्वर प्रदत्त है, ये हम लोगों ने यहाँ पे जनरेट नहीं करें, ईश्वर के द्वारा दिया गया है, ये ऑटोमेटिकली है। इसलिए विवाह किया जाता है, इसलिए आप पाएंगे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर है, या लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और वो अट्रैक्ट होकर वो अल्टीमेटली फिर इस चीज की का वो क्या है, इस चीज की समापन या अंत क्या है इसका? वो ये कि आप एक दूसरे से के प्रति प्रेम करते हैं। प्रेम करने की जो ये चीजें हैं, दाम्पत्य कर्म, ये जो है इस बारे में बात की गई। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है? इस चीज को सोम करें, आप इसको सोम बनाएं, इसको पवित्र बनाएं, इसको आप अनुशासित करें, इसको आप ऐसा रैंडम सिर्फ और सिर्फ देखिए, इसके द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है, ये तो सब हर कोई जानता है। लेकिन पॉइंट क्या है? इस आनंद की प्राप्ति के साथ साथ आपका जीवन जो है, अगले आने वाली जो जीवन है, उसको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इस चीज को लें। इसके माध्यम से आप एक अच्छे इंसान बने, अपना जो कंपेनियन है या आपकी जो पत्नी है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, वो एक अच्छा जीवन जी सके, खुश रहे वो। फिर आगे चल के आपके जो विवाह होगा, आपका विवाह है, उसके द्वारा आपकी जो नई संतानें, नई जनरेशन आएंगी, वो जनरेशन भी अच्छी आए। तो इन सब चीजों के लिए आपको इंद्र बनने की आवश्यकता है। इंद्र बने, इंद्र के साथ सोम बने, और सोम पवित्र सोम बने। पवित्र सोम बने मतलब पवित्रता की तरह करें, इसको गंदगी की तरह ना माने, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आप एक्सेप्ट करें ना करें, ये तो है ही जो सबसे ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है, खासकर जो हमारा युवा वर्ग है,
जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है, अनलिमिटेड डेटा है, 90% इंटरनेट में वही चीज है, तो आपका उत्तरदायित्व है कि सही इस जनरेशन को एक सही बात पहुंचाई जा सके। ये वेद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेद इसी चीज को बहुत क्लियरली बताता है। इसके लिए यहां पे वेद क्या करता है, धीरे धीरे चीज लेके आता है। जब मैंने बोला था अभी यहां पे कि अथर्ववेद के जो कांड है उनमें बहुत डिटेल में बात की गई। अथर्ववेद में क्यों की गई है ये बात, ये ऋग्वेद के पहले मंत्र में क्यों नहीं की गई? वो इसलिए नहीं की गई क्योंकि अथर्ववेद है चौथा वेद। तो जब तक आप अग्नि, इंद्र, वरुण ये सब नहीं बनते तब तक आपको सोम की बात ही नहीं आती आपके पास। इसलिए वो लास्ट में बात की गई, लास्ट में फिर डिटेल में बात की जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि लास्ट में फिर ये जो मंत्र है ये तो हमने उपनिषद का मंत्र लिया है। ये जो मंत्र हमने यहां पे बताए थे ये वेद का मंत्र नहीं है, उपनिषद का मंत्र है। लेकिन यहां पे इस बारे में बात करने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि यही है अल्टीमेटली चीज। सोम पवित्र होना चाहिए, दाम्पत्य कर्म पवित्र होना चाहिए, पुरुष औरत संबंध पवित्र होना चाहिए। इसको गंदगी की तरह ना लें और इसको बहुत सोच समझकर इसमें आगे बढ़ें। जब तक जो पुरुष है, आज की डेट में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है विवाह की, जिसमें कि पैसे और कितना पैकेज है, कितना पैसा कमाता है, सरकारी नौकरी है नहीं है, कितनी जमीन है, कितने खेत हैं, ये सब ना देखकर आप ये देखें, अगर आपके रिलेटिव में कोई किसी लड़की का विवाह हो रहा है, वो आपकी बहन हो या आपकी जो भी आपका रिलेटिव है, जो लड़की का विवाह हो रहा है, तो आप पुरुष के प्रति जो देखें उसमें पहली चीज ये होनी चाहिए कि वह इंसान इंद्र होना चाहिए, सुकृत होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए, अच्छे कर्म अच्छे होने चाहिए उसके, तभी आप विवाह का योग्य अधिकार दें। क्योंकि अगर ये इसके विपरीत हो गया तो आप वेद के विपरीत काम कर जाएंगे और वेद के विपरीत कुछ हुआ तो फिर आप पाएंगे कि वो जो विवाह है वो उसमें कहीं खुशियां नहीं रहेंगी। उसमें आप पाएंगे कि जो लड़की है या आगे की जनरेशन में आने वाले जो बच्चे हैं उनका एक भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसके लिए बहुत सेंसिटिवली यहाँ पे इस पूरे मंत्र में बात की गई है सोम की और इंद्र और यज्ञ। इस चीज को यज्ञ के साथ जोड़ दिया गया है। ये तृतीय पुरुषार्थ है, इसको यज्ञ बोला गया है। और ऑब्वियसली सोम में हमने यहाँ पे दो चीजें लिए, वो है औषधियों के रस और दाम्पत्य कर्म। जहां चौड़े अधोभाग वाले पत्थर उठाए जाते हैं, श्रवण हेतु उलूखल से सुसंस्कृतों की निष्पन्नों की रक्षा ही करो, हे इंद्रियों को वश में करने वाले, पान करो, भोग करो, शब्द करो। ओम यत्र ग्रावा प्रथुबुध्नः ऊर्ध्वो भवति सोत्वे उलूख सुता नाम अवइत इंद्र जलगुलः। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।